हाउ टू गेट फुल मार्क्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सी दिस वीडियो। फर्स्ट पॉइंट है कि डोंट ट्राई टू लर्न ओसी रिएक्शंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म। आप रिएक्शंस को याद मत कीजिए, आप ये समझिए कि एक्चुअल में रिएक्शन में हो क्या रहा है, उसका मैकेनिज्म क्या है। इससे क्या होगा, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। आप अपने आप ही एग्जाम में मैकेनिस्टिक अप्रोच से आंसर निकाल लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, जैसे एक जेई मेंस का क्वेश्चन है। अब देखने से पता लग रहा है कि ये फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन है, पर मान लो आपको नहीं पता कि फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन है, तो इसको मैकेनिज्म से कैसे करेंगे। ये देखो, आपको दिख रहा है कि सीएल के पास लोन पेयर है, आपको दिख रहा है कि इन्होंने AlCl3 लिया, और आपको ये भी पता है कि ये कि लुईस एसिड है। लुईस एसिड क्या करेगा, लोन पेयर सेट करेगा। लोन पेयर सेट करेगा तो यहाँ से ये Cl नेगेटिव बार और यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस चार्ज बनेगा। तो कंपाउंड का क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा और AlCl4 नेगेटिव बार हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऐसे तो नहीं पड़ा रह सकता। अब यहाँ पे देखने से पता लग रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कुछ ट्रांसफर होंगे तो 6 मेंबर रिंग बन रही है, स्टेबल रिंग बन रही है। ये आंसर हो गया आपका, बिना आपको फिल्टर का आपके आपने आंसर भी बना लिया। सेकंड है डोंट स्टडी विद पैटर्न इन एनसीईआरटी, या डोंट स्टडी रिएक्शन सेपरेटली इन डिफरेंट चैप्टर्स। और जैसे हाइड्रोजन रिएक्शन है सामने, आप जैसे अल्कीन की अलग पढ़ोगे, अल्काइन की अलग पढ़ोगे, एक साथ ही पढ़ लो दोनों। जैसे ये भी तो हाइड्रोजन है, ये आप अमीन चैप्टर में पढ़ोगे, एक ही जगह पढ़ लो हाइड्रोकार्बन में सारी की सारी। जैसे अब ये देखो, बेंजीन पे हाइड्रोकार्बन लगा दिया तो यहाँ लग गया, बेंजीन पे हेलोकेन लगा दिया तो यहाँ लग गया। अब ये आप हाइड्रोकार्बन पढ़ोगे, आप हेलोकेन में पढ़ोगे, तो इससे बड़ा तो बेंजीन कंपाउंड ही पढ़ लो ना सारा के सारा। तो ऐसे पढ़ो, स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म नॉट चैप्टर्स सेपरेटली। बहुत से लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड तो समझ लिया होगा, पर उसका मैकेनिज्म नहीं देखा होगा ढंग से। जैसे ये क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे फर्स्ट में जैसे Mg1 इक्विवेलेंट लिया तो ग्रिग्नार्ड नहीं बनेगा, साइक्लो पर बना देगा। और एक्स में लो तो ग्रिग्नार्ड बनेगा। ये सारा मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म से जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट, अंडरस्टैंड व्हाट अ रिएजेंट एक्चुअली डू एंड हाउ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग एंड ट्रांसफरिंग हैपनिंग। जैसे RX सोडियम, ईथर लिया तो RR बना, इथेनॉल ले लिया तो RH बना। कैसे, मैकेनिज्म सोचो। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहला काम क्या करेगा, एसिड बेस करेगा। दूसरा काम क्या करता है, पाई स्टार करता है। तीसरा काम सिग्मा स्टार। अब सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा, अब इलेक्ट्रॉन ईथर के पास तो जाएगा नहीं, तो यहाँ RX के पास सिग्मा स्टार है, सिग्मा स्टार से डायरेक्ट RR बनाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इथेनॉल के पास जाएगा, H+ एसिड बेस करेगा तो RH बन जाएगा। और यहाँ देखो, ये R नेगेटिव क्या करेगा, पाई स्टार। ऐसे मैकेनिज्म। फोर्थ पॉइंट है स्टडी बेसिक IUPAC, GOC, आइसोमेरिज्म बिफोर रिएक्शन मैकेनिज्म। एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज इन तीनों चैप्टर के बारे में होना चाहिए। जैसे आपको एटलीस्ट रेजोनेंस का होना चाहिए। अगर रेजोनेंस का मतलब आप पाई सिग्मा पाई बोल रहे हैं तो आपको रेजोनेंस बिल्कुल नहीं आती। एरोमेटिक का मतलब अगर आप 4n+2 बोल रहे हैं तो आपको बिल्कुल नहीं आता। एंटी एरोमेटिक अगर आप 4n बोल रहे हैं तो ये भी गलत है। तो इन चैप्टर्स को ढंग से पढ़ें, रिएक्शन मैकेनिज्म।